हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कस करेंगे प्लांट सक्सेशन के बारे में। हम ये जानते हैं जैसे प्लांट कम्युनिटीज़ होती हैं, प्लांट कम्युनिटीज़ अपन ने डिस्कस करी हैं। और जो प्लांट कम्युनिटीज़ जो नए एरिया में इस्टेब्लिश होती हैं वो क्या करती हैं, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट वो इनमें चेंजेस आते हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, एक स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन जाती है। अल्टीमेटली उसमें क्या होता है, जो चेंजिंग एनवायरनमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग एक इस्टेब्लिश कम्युनिटी हो जाती है, जिससे अपन बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी, जो एक नई एरिया में डेवलप हुई है। तो द प्लांट कम्युनिटीज़ दैट ऑक्यूपाई अ न्यू एरिया आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती हैं कम्युनिटीज़ जब तक कि एक टिल द स्टैब्लिशमेंट ऑफ अ स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी। फाइनल कम्युनिटी जो होती है उसको हम बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी, उसको अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और द वेजिटेशन ऑफ एन एरिया हैज़ अ लाइफ हिस्ट्री जस्ट एज एन इंडिविजुअल प्लांट और एनिमल हैज़। और उसी तरह से उस वेजिटेशन को, उस एरिया का जो वेजिटेशन है उसकी एक लाइफ हिस्ट्री होती है, जिस तरह से एक की एक प्लांट और एक एनिमल की होती है, उसी तरह से हम कह सकते हैं कि वेजिटेशन की भी क्या होती है, लाइफ हिस्ट्री होती है। और इट इज़ बॉर्न, वो प्लांट जो होता है, जो वेजिटेशन होती है वो बॉर्न होती है, पैदा होती है, डेवलप होती है एंड अल्टीमेटली मैच्योर होती है। मतलब एक पूरा जो साइकिल है वो जिस तरह से एक प्लांट और एनिमल का होता है उसी तरह से एक एरिया में वेजिटेशन का भी होता है। तो दिस प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ प्लांट कम्युनिटीज़ ऑन बेयर एरियाज़ फ्रॉम बर्थ टू मैच्योरिटी इज़ कॉल्ड प्लांट सक्सेशन। क्या होता है कि वो पूरा प्रोसेस जो है, जो एवोल्यूशन हो रहा है प्लांट कम्युनिटीज़ का, उसको बेयर एरिया के ऊपर एक बिल्कुल ज़मीन है, खाली ज़मीन है, उसके ऊपर एक प्लांट कम्युनिटी डेवलप हो रही है, वो उसमें एवोल्यूशन हो रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लांट सक्सेशन। एन एरिया टू बी ऑक्यूपाइड विथ अ लाइफ start as a lake to be filled with the soil or a mountain of rock to be eroded in the soil. The same area is eventually occupied successively by a series of different plant communities till a final or climax stage is developed. अब क्या होता है कि प्लांट एक जो है वो बेयर एरिया के ऊपर डेवलप हुआ, धीरे धीरे सक्सेसिवली जो होगा एक सीरीज़ होगी डिफरेंट प्लांट कम्युनिटीज़ की, एक अलग अलग प्लांट कम्युनिटीज़ डेवलप होती जाएंगी उस बेयर एरिया के ऊपर। और फाइनली क्या होगा, जब तक डेवलप होंगी जब तक कि क्लाइमेक्स स्टेज नहीं आ जाती, कम्युनिटीज़ की जो है क्लाइमेक्स स्टेज नहीं आ जाती। और द इंटरमीडिएट स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ प्लांट सक्सेशन आर कॉल्ड सीरियल कम्युनिटीज़। और मैंने आपको बताया कि प्लांट जो कम्युनिटी है एक डेवलप हो रही है, कुछ प्लांट्स आके बेयर एरिया पे उन्होंने अपने आप को ग्रो किया, वहाँ पे वो डेवलप हुए, मैच्योर हुए, ठीक है। तो वो तो इनिशियल कम्युनिटी हो गई, लेकिन धीरे धीरे बीच में कई सारी प्लांट कम्युनिटीज़ बनी, और जो बीच में प्लांट कम्युनिटीज़ बनी, जब तक कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी नहीं बन जाती, जो बीच वाली कम्युनिटीज़ हैं उनको हम बोलते हैं सीरियल कम्युनिटीज़। और उन सबको टुगेदर हम बोलते हैं अ सीयर, सीरियल कम्युनिटीज़ एंड द टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ सीयर। दैट मीन्स द इंटरमीडिएट स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ प्लांट सक्सेशन। प्लांट सक्सेशन में जो इंटरमीडिएट स्टेजेस हैं दे आर कॉल्ड सीरियल कम्युनिटीज़ एंड टुगेदर दे कॉन्स्टिट्यूट अ सीयर। उसको सीयर बोलते हैं, SERE। सक्सेशंस beginning in watery habitats, ponds, lakes, marshes are called hydrock। जो सक्सेशंस हैं प्लांट सक्सेशन, अगर वो वाटरी हैबिटेट्स में है, अगर वो पॉन्ड में हो रहा है, पॉन्ड में डेवलप हो रही हैं कम्युनिटीज़, लेक्स में हो रही हैं, या मार्श जो गीली ज़मीनें हैं वाटर से भरी हुई मार्शेस में हैं, तो उनको हम बोलते हैं हाइड्राक, हाइड्राक बोलते हैं। एंड द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट दे कॉन्स्टिट्यूट हाइड्रोसीयर। तो जो पानी में कम्युनिटीज़ डेवलप हुई उनको तो हमने बोला हाइड्राक,
और उनकी जो डिफरेंट स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की, उनको हम बोलते हैं हाइड्रोसियर। देन सक्सेशन बिगनिंग इन सेलाइन वाटर इज़ हेलोसियर। उसी तरह से अगर सक्सेशन जो है वो सेलाइन वाटर में है, डेवलप हो रहा है, नमक वाले पानी में है, तो उसको हम बोलेंगे हेलोसियर। और सक्सेशन अगर बिगिन हो रहा है ड्राई सिचुएशंस में, जिस तरह से रेगिस्तान में, उनको हम बोलते हैं ज़ीराक। ज़ीरोफाइट्स जैसे अपन जानते हैं, तो उनको बोलते हैं ज़ीराक। एंड द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द सियर कॉन्स्टिट्यूट्स ज़ीरोसियर। तो पानी में तो होता है हाइड्रोसियर, और जो ड्राई कंडीशंस हैं वो ज़ीरोसियर, और जो सेलाइन वाटर में हैं वो हैं हेलोसियर। और टू टाइप्स ऑफ ज़ीरोसियर्स आर डिस्टिंग्विश्ड। ज़ीरोसियर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं जो कि ड्राई कंडीशंस में हैं, उनको बोलते हैं लिथोसियर, ओरिजिनेटिंग ऑन द बेयर रॉक्स। अगर कोई कम्युनिटी बेयर रॉक के ऊपर डेवलप हो रही है, मतलब बेयर रॉक है उसके ऊपर अगर ओरिजिनेट हो रही है, तो उसको तो हम बोलेंगे लिथोसियर। और अगर सैंड के अंदर कोई कम्युनिटी डेवलप हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे सैमोसियर। आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना पड़ेगा कि लिथोसियर जो है वो तो डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिटी ऑन बेयर रॉक, और सैमोसियर जो है इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिटी ऑन द सैंड। नाउ द बेयर एरिया ऑन विच सक्सेशन बिगिंस मे बी प्राइमरी और सेकेंडरी। बेयर एरिया के ऊपर जो सक्सेशन होता है, जो डेवलप हो रहा है, वो या तो प्राइमरी हो सकता है या सेकेंडरी हो सकता है। अ प्राइमरी बेयर एरिया इज़ वन ऑन विच नो प्लांट लाइफ ग्रू बिफोर। प्राइमरी बेयर एरिया वो होता है जहाँ पे इससे पहले प्लांट लाइफ कोई डेवलप नहीं हुई है, कोई भी प्लांट वहाँ पे नहीं पाया जाता, कोई प्लांट लाइफ होती ही नहीं है। सच एज ग्लेशियल रीजन्स एक्सपोज बाय रिसेशन ऑफ आइस। ग्लेशियल रीजन्स जो होते हैं जहाँ पे सिर्फ क्या कहते हैं बर्फ़ पाई जाती है, स्नो पाई जाती है। अ न्यू आइलैंड, कोई नया आइलैंड है जहाँ पे कोई पहले प्लांट डेवलप नहीं हुआ है। एंड न्यूली डिपॉजिटेड वोल्केनिक ऐश और रॉक, और नया डिपॉजिटेड कोई वोल्केनिक ऐश है या रॉक है, उसके ऊपर कोई डेवलप हो रहा है, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी सक्सेशन। और सेकेंडरी सक्सेशन जो होता है, सेकेंडरी बेयर एरिया, जो सेकेंडरी बेयर एरिया होता है इज़ वन ऑन विच प्लांट लाइफ वंस ग्रू। कभी वो प्लांट लाइफ उसके ऊपर पाई जाती थी, बट हैज़ नाउ बीन डिस्ट्रॉयड बाय लम्बरिंग। और लेकिन अब जो है वो जो वेजिटेशन है वहाँ पे प्लांट्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। किसके द्वारा? लम्बरिंग के द्वारा, फायर्स के द्वारा, फ्लड्स के द्वारा, एंड बाय अदर कॉजेस, दूसरे कॉजेस के कारण वहाँ पे जो वेजिटेशन है वहाँ पे वो बिल्कुल बेयर एरिया बन गया है। उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी बेयर एरिया। अब सीरीज़ जो होती हैं, सीयर्स जो होते हैं ऑन प्राइमरी एरियाज और कॉल्ड प्राइसियर्स। ऐसे सीयर्स मैंने आपको बताया क्या होते हैं। सीयर्स जो होते हैं जो कि प्लांट सक्सेशन की स्टेजेस होती हैं, उनको कॉमनली हम बोलते हैं सीयर। तो प्राइसियर्स क्या होते हैं? ऑन प्राइमरी एरियाज़ पे जो डेवलप होंगे वो प्राइसियर्स, एंड दोज ऑन सेकेंडरी एरियाज़ उनको बोलेंगे सबसीयर्स। दो आपको कॉमन टर्म्स याद रखनी हैं, एक तो प्राइसियर प्राइमरी बेयर एरिया पे, और सबसीयर जो कि सेकेंडरी एरियाज़ पे डेवलप हो रहे हैं। इन सबसीयर्स द सबस्ट्रेटम कंटेन्स ऑलरेडी फॉर्म्ड सॉइल एंड ह्यूमस एंड मे कंटेन सीड्स। जो सबसीयर हैं उसके मैंने आपको बताया कि उसमें ऑलरेडी पहले प्लांट्स ग्रो हो चुके थे, तो वहाँ पे जो सबस्ट्रेटम है उसके जो है ऑलरेडी उसमें सॉइल और ह्यूमस हो सकता है, और उसमें सीड्स भी हो सकते हैं। जबकि इन प्राइसियर्स में द सबस्ट्रेटम इज़ यूजुअली अ सैंडी रॉक और वाटर। प्लांट इसमें जो होगा कुछ नहीं पाया जाता है, खाली सैंडी रॉक या पानी होगा। और इसमें क्या है, जो अगर हम क्लासीफाई करें इसको, तो प्राइमरी सीयर्स या प्राइसियर्स जो हैं उसमें हाइड्राक को हम बोलेंगे हाइड्रोसियर हेलोसियर,
और ज़ीराक को बोलेंगे सेमोसियर और लिथोसियर। और सबसियस जो हैं उसमें हाइड्राक और ज़ीराक। नाउ इट मे बी मैंशनड दैट द क्लाइमेक्स वेजिटेशन इन एनी एरिया इज़ अल्टीमेटली डिटरमाइंड बाय इट्स क्लाइमेट्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्लाइमेक्स वेजिटेशन होती है वो अल्टीमेटली वो डिटरमाइन होती है अपने क्लाइमेट के द्वारा। और द क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो होती है थ्रू आउट अ क्लाइमेटिक रीजन इज़ देयरफॉर द सेम वेदर इट बिगिंस एट अ जीरोसियर और हाइड्रोसियर। चाहे वो जीरोसियर की तरह शुरू हुई हो, चाहे वो हाइड्रोसियर की तरह शुरू हुई हो, जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है थ्रू आउट अ क्लाइमेटिक रीजन वो क्या आती है, सेम रहती है। और इसमें जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है अल्टीमेटली जो डेवलप होगी वो एज अ हाइड्रोसियर होगा, मतलब पानी में होगी, या वो ड्राई कंडीशन में होगी। दो एग्जांपल्स नेक्स्ट उसमें अपन डिस्कस करेंगे, हाइड्रोसियर पानी में कम्युनिटीज़ का डेवलपमेंट, और दूसरा ज़ीरोसियर।